तो बच्चों, इस प्रकार हमने आपको इसके पहले वीडियो में क्रिया के काल जो थे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, जो उदाहरण के साथ आपको समझाए, आपने आपकी कॉपी में लिखे होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उसका स्वाध्याय, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। अब आपको काल याद आ रहा है क्या? ओके। अब काल के 3 भेद कौन कौन से थे? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पेज नंबर 19 पर स्वाध्याय दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों से जिस काल का पता चलता हो उनके सामने उस काल का नाम लिखे। काल का नाम मतलब वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यकाल है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो है वो आपको आपकी कॉपी में लिखनी। ठीक है, ये भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही आपको पेज नंबर 18, 19 और 20 पर मिल जाएगी। ठीक है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर बता रही हूँ, आपको आपकी कॉपी में लिखना है। तो पहला वाक्य है कि रोशनी ने कहानी सुनाई, हम परसों घूमने जाएंगे। रोशनी ने कहानी सुनाई, हम परसों घूमने जाएंगे। फिर पेज नंबर 20 पर देखिए, पिताजी के जूते खो गए, मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, मैं किताबें खरीदूंगी। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी। हरी रहीम से बात कर रहा था, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे पहला वाक्य हमारा था, रोशनी ने कहानी सुनाई। बराबर, सुनाई यानी कि क्रिया क्या हो गई थी? पूरी हो गई थी कि कहानी सुनाई। तो ये कौन सा वाक्य आएगा? पेज नंबर 19 पर है, देखिए, रोशनी ने कहानी सुनाई। तो ये कौन से काल में आएगा? किस काल का पता चलता है? सुनाई का क्रिया हो गई है, इसलिए भूतकाल आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? सुनाई यानी कि क्रिया हो गई है, समय हो गया है, इसलिए जब क्रिया हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, उसका बोध होता है, तब वह भूतकाल कहलाता है। तो रोशनी ने कहानी सुनाई, ये भूतकाल का वाक्य है। फिर हम परसों घूमने जाएंगे। देखो, अब जाएंगे, अभी गए नहीं है, यानी कि समय बता रहा है, यानी कि क्रिया क्या बता रही है? अभी क्रिया होने वाली है, हुई नहीं है। बराबर, हम परसों घूमने जाएंगे, तो अभी गए नहीं है, गए भी नहीं थे। बराबर, गए हैं भी नहीं है, जाएंगे यानी कि क्रिया भविष्यकाल में होने वाली, इसलिए ये का वाक्य क्या कहलाएगा? कौन से काल का? भविष्यकाल। ओके, तो पहला वाक्य है भूतकाल, दूसरा है भविष्यकाल। ठीक है, फिर पेज नंबर 20 पर आइए, पिताजी के जूते खो गए। देखो, है ना, कहाँ छोड़ के आए थे? मंदिर में गए थे या किसी और के घर गए थे, पता नहीं, तो वहाँ पर वो खोकर आए, है ना, इसलिए ये वाक्य क्या कहलाएगा? भूतकाल, है ना, भूतकाल का वाक्य कहलाएगा। फिर है, मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ। बराबर, तो ये क्रिया, पिताजी के जूते खो गए हैं, ये क्रिया क्या हो गई है? हाँ, समय बीत गया कि भाई उनके जूते कहाँ गए पता नहीं है, इसलिए क्रिया हो गई है। तो क्रिया जब हो जाती है तो वह भूतकाल कहलाता है। बराबर, तो ये वाक्य क्या कहलाएगा? भूतकाल। बराबर, फिर मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, तो जाता हूँ यानी क्रिया हो रही है ना, मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, ये क्रिया हो रही है, यानी कि समय क्या बता रहा है? अभी का बता रहा है कि जा रहा है, यानी कि वर्तमान काल का वाक्य हो। बराबर, फिर है, अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, ये भी क्रिया है, क्या है? चालू क्रिया है, यानी चालू क्रिया जब होती है तो वह क्या कहलाएगी? वर्तमान काल। फिर छठा है, मैं किताबें खरीदूंगी,
अब खरीदी नहीं है पर खरीदने वाली है, यानी भविष्य की क्रिया बता रहा है, भविष्य का समय बता रहा है। फिर बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, है ना। ये भी अभी घूमेगी ऐसा आया है, घूमी नहीं है और घूमी भी नहीं थी, घूमने वाली है ना, इसलिए वो भविष्य काल कहलाएगा, बराबर। फिर है हरी रहीम से बात कर रहा था, है ना, बात कर रहा था यानी कि काल समय बीत गया है, कि कर रहा था यानी भूतकाल, बराबर। फिर है मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है, होने वाला भी नहीं है, हो रहा था यानी क्रिया हो गई। इस यहाँ पर भी बात कर रहा था, ये भी क्रिया हो गई है। तो 8वां और 9वां वाक्य जो है वो हमारा भूतकाल का वाक्य है, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2 स्वाध्याय का, निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का वाक्य बनाइए। तो जैसे यहाँ पर आपको बताएं कि खेलना, तो खेलना जो है उस खेलना क्रिया के आधार पर ये 3 वाक्य बनाए, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो खेलना का 3 वाक्य क्या हुआ, तो मैं खेलता हूँ, मैं खेलता था, मैं खेलूँगा, बराबर। तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर 1 से 6 शब्द दिए हैं, तो इन शब्द यानी कि इन क्रिया के आधार पर आपको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के वाक्य बनाने हैं। तो वो कैसे बनाने हैं, जैसे कि पढ़ना, तो पढ़ना का वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्य काल का वाक्य क्या बनेगा, एक ही शब्द के 3 वाक्य बनाने हैं, बराबर। एक ही क्रिया के आपको 3 वाक्य बनाने हैं, वर्तमान काल में, भूतकाल में और भविष्य काल। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना में क्या होगा, वर्तमान काल में मैं पढ़ता हूँ, फिर भूतकाल में क्या होगा, हाँ मैं, भूतकाल में क्या हुआ, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ूँगा, है ना। उसी प्रकार उड़ेलना, तो उड़ेलना का वर्तमान काल का वाक्य क्या होगा, मैं उड़ेलता हूँ, फिर भूतकाल में मैं उड़ेलता था, उड़ेलना यानी कि यहाँ वहाँ चीज़ें करना ऐसे, फिर मैं उड़ेलूँगा, फिर बटोरना, तो बटोरना का वर्तमान काल का वाक्य क्या होगा, हाँ मैं बटोरता हूँ, मतलब जो चीज़ें यहाँ वहाँ बिखर गई है उसको इकट्ठी करना है, उसे बटोरना कहते हैं। तो मैं बटोरता हूँ, फिर भूतकाल में क्या होगा, मैं बटोरता था, फिर भविष्य काल में मैं बटोरूँगा, है ना। बटोरना का वर्तमान काल का वाक्य क्या होगा, मैं बटोरता हूँ, यानी कि सारी चीज़ें यहाँ बिखरी है उसको इकट्ठी कर रहा हूँ। फिर भूतकाल में करूँगा, यानी कि चीज़ें बिखरी हुई है उसको बटोरता था, यानी कि सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली। और भविष्य काल में अभी की नहीं है, करने वाला है, यानी मैं बटोरूँगा। फिर चौथा है लिखना, तो लिखना का वर्तमान काल का वाक्य क्या होगा, मैं लिखता हूँ, फिर भूतकाल का मैं लिखता था, और मैं लिखूँगा, मैं लिखूँगा। सहलना, तो सहलना का वर्तमान काल का वाक्य क्या होगा, मैं सहलता था, फिर भूतकाल का वाक्य क्या होगा, मैं सहलता था, यानी यहाँ वहाँ घूमना, और भविष्य काल में मैं सहलाऊँगा। उसके बाद है सराहना, तो सराहना का वाक्य क्या होगा, वर्तमान काल का मैं सराहता हूँ, मैं सराहता था, मैं सराहूँगा, बराबर। तो इस प्रकार ये आपको 1 से 6 शब्द दिए हैं, यानी कि ये क्रियाएं दी है। इस क्रिया के आधार पर आपको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के वाक्य बनाने थे। सो आपको इस प्रकार बनाने, ओके।